मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि पूरे भारत के अंदर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, मुसलमान एक सियासी ताकत बनकर उभरें और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। जमीयत ये चाहती है कि पूरे भारत के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि मुसलमानों के तालीमी, तामीरी, कारोबारी और सियासी फैसले मुसलमान खुद करें। जमीयत ये चाहती है कि ये फैसले मुसलमान न करते हुए दूसरों को इख्तियार दे दे, दूसरी सियासी पार्टियां, दूसरे सियासी लीडरान करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि हम अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। जमीयत ये चाहती है कि ये फैसला हम दूसरे सियासी लीडरों के, पार्टियों के हाथों में दे दें। मजलिस चाहती है कि भारत के अंदर मुसलमानों की अपनी सियासी लीडरशिप खड़ी हो। जमीयत चाहती है कि भारत के अंदर मुसलमानों की कोई लीडरशिप ना हो, मुसलमान मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर रहें। मौलाना महमूद मदनी साहब या जमीयत, इनका अपना एक नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि ये इस मुल्क के अंदर मुस्लिम क़यादत नहीं चाहते हैं। इसी नज़रिए के हामिल या इसी नज़रिए के हिमायती मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। एक और बात इसमें यह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब को ये बात मालूम है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान अपना सियासी लीडरशिप तैयार कर ले जाएंगे तो हमारे जैसे को कोई पूछेगा नहीं। उनके दिमाग में ये है कि अगर मुसलमान इस मुल्क के अंदर अपना सियासी लीडर चुन लेंगे और वो अपना सियासी लीडरशिप तैयार कर ले जाएंगे तो फिर हमारी तो ज़रूरत ही लोगों को पेश नहीं आएगी। इन 75 सालों के अंदर बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा उभर कर आए, लेकिन जमीयत ने अपनी कोशिशों से उनको नाकाम किया, उनको ख़त्म कर दिया। आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग इस हिंदुस्तान में एक सियासी जमात थी, है, अभी भी उसके पार्लियामेंट के अंदर 2-3 MP होते हैं। ये मुस्लिम लीग किसी ज़माने में हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में थी। ख़ुद आपके महाराष्ट्र में 2 से 3 MP मुस्लिम लीग के हुआ करते थे। महमूद बनात वाला बहुत काबिल MP होते थे, वो ख़ुद मुस्लिम लीग से होते थे। लेकिन इसी जमीयत ने धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सियासी पार्टियां और मुस्लिम क़यादत के नाम पर वजूद में आईं, लेकिन कभी भी जमीयत ने उनको पनपने नहीं दिया। अब उनका ख़याल है कि वो मजलिस को भी पहले महदूद करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद में और उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे। इसीलिए महमूद मदनी साहब ने ये बात कही कि अगर अवैसी साहब हैदराबाद तक इलेक्शन लड़ें तो मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, तेलंगाना में भी लड़ लें तो मुझे कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है। उनको कहा कि अगर आंध्रा तक भी वो लड़ें, नहीं, यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो इससे बाहर कदम निकालेंगे, महाराष्ट्र में आएंगे या दीगर सूबों में जाएंगे, तो मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि महमूद मदनी साहब का इत्तिफाक करना न करना किसी मुसलमान के निजात के ज़रिया है क्या? कुरान के किसी आयत में है कि जिस बात से महमूद मदनी साहब इत्तिफाक करेंगे वही मुसलमानों के लिए खैर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है कि महमूद मदनी साहब जिस बात को कहेंगे जिससे वो इत्तिफाक करें उसी में मुसलमानों की निजात है? अरे भाई, ये नज़रिया ही आपने बनाया है, ये नज़रिया सारे मुसलमानों ने थोड़ी बनाया है। महमूद मदनी साहब की ये बात कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद, तेलंगाना तक सीमित रहना चाहिए, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक सियासी जमात वो एक महदूद हलके के अंदर होकर रह जाए? तो मौलाना महमूद मदनी साहब के का जो नज़रिया है वो और उनकी जो बातें हैं वो न तो शरीयत में है और न हमारे मुल्क के संविधान में है। और हम मुसलमान हैं, हमको शरीयत को मानना है और अपने मुल्क के दस्तूर को मानना है, न कि महमूद मदनी की बातों को मानना है। जिस तरह महमूद मदनी साहब ने कहा कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत से 100% डिसएग्री करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं महमूद मदनी की बातों से 100% डिसएग्री करता हूं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जितने चैनलों पर महमूद मदनी का ये इंटरव्यू आया है उन चैनलों के कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लीजिए, लगभग 99% लोग यही बात कह रहे हैं कि मैं महमूद मदनी से डिसएग्री हूं, महमूद मदनी से इत्तेफाक नहीं करता हूं। अब महमूद मदनी साहब क्या करेंगे? दूसरी बात इस सिलसिले में यह है, जमीयत ने मुसलमानों को कांग्रेस का यरगमाल बना दिया था कि मतलब मैं कहूँगा तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे, और यही सूरत हाल होती भी रही। इनके कहने पर मुसलमान कांग्रेस को झोली भर भर कर वोट देते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने
इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसी इख्तियार किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसी इख्तियार किया, बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद को उसने शहीद करवा दिया, गुजरात फसादात करवा दिए। कांग्रेस की हुकूमत में कई हज़ार फसादात हुए हैं। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन में जमीयत क्या करती है? सूबाई पार्टियों के साथ में बात करके मुसलमानों से कहती है कि आप इनको वोट दो। मिसाल के तौर पर यूपी में कभी कहती है कि अखिलेश को वोट दो, कभी ऐलान किया था कि मायावती को वोट दो। बिहार में लालू प्रसाद की हिमायत की बात करती है, बंगाल में ममता बनर्जी के हिमायत की बात करती है, महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी उसकी हिमायत की बात करती है। तो मुसलमानों को उन्होंने ये समझा कि हम जिसकी हिमायत का ऐलान करेंगे मुसलमान उनको झोली भर भर कर वोट देंगे, और ये होता भी रहा और बहुत दिनों तक मुसलमान ये तमाशा देखते रहे और इनको इनके कहने पर वोट देते रहे। लेकिन जब मुल्की एतबार से, सूबाई एतबार से मुसलमानों को तकलीफ़ें दी जाने लगी, अजियतें दी जाने लगी, उस वक्त जब इन पार्टियों ने अपने ज़बान पर ताला लगा कर रखा, ना मुसलमानों के हिमायत में इनका बयान आया और ना ही जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में की, तो मुसलमानों को सोचने का मौका मिला। जब आम तौर पर पूरे मुल्क के अंदर ऐसा होने लगा तो मुसलमानों ने पूरे मुल्क पर नज़र दौड़ाई, तो उनको एक शख्स नज़र आया, एक पार्टी नज़र आई। उस पार्टी का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। लोग उनके साथ अपने आप को वाबस्ता करते गए, दिली तौर पर वाबस्ता करते गए और जहां मौका मिला उनका साथ दिया। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार निकली है, जहां पर 10,000 तो गाड़ियां थी और ये मजलिस वालों ने ही निकाली है। तो अब लोग मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में मजलिस सूबाई हुकूमतों के अंदर अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाएगी, या तो ये किंग मेकर बनकर उभरेगी या फिर ये अपोजिशन बनेगी। और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छे खासे नुमाइंदे मजलिस के पहुंचेंगे, जहां से पूरे मुल्क के मजलूमों की नुमाइंदगी करेंगे। अब महमूद मदनी हो या कोई और हो, इनके बयानात के चक्कर में मुसलमान आने वाले नहीं हैं। इससे ख़ुद महमूद मदनी को भी खौफ है कि अब हमारे चक्कर में मुसलमान नहीं आएंगे, तो कैसे भी करके कुछ बयानात दिया जाए जिससे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बदजन हों और मुतनफ़र हों और उनसे अलग हो जाएं। अब आपको ये इख्तियार है कि आप किसके सपोर्टर हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुस्लिम लीडरशिप के हामी हैं या आप मुस्लिम लीडरशिप के मुखालिफ हैं। आप मुस्लिम लीडरशिप चाहते हैं या आप मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते।